कुल्टी में सेल ग्रोथ वर्क्स के द्वारा जो सिमुल ग्राम, इंदिरा गांधी कॉलोनी, न्यू कॉलोनी या आसपास के इलाके में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता था, पिछले कुछ दिनों से उसे बंद कर दिया गया है या ये बाधित हो गया है किसी कारण से। एक राजनीतिक दल के द्वारा इसके खिलाफ आंदोलन भी किया जा रहा है। वहां के इलाके के लोगों को लेकर प्रबंधन का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो जनता के पक्ष में नहीं है। वो कानूनी जो धारा उपधारा होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान रखे हुए हैं। उनका सर्कुलर क्या है, ये लोग कौन है जिनको पानी दिया जाता था, ये उनके वर्कर्स हैं या नहीं, इस पर ज्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। मानविकता कहीं ना कहीं गायब दिख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक पार्टी के द्वारा जिसके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है वो भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसका जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके, लोगों के मन में अपने राजनीतिक दल के प्रति विश्वास बढ़ाया जा सके, उस पर इनका ध्यान ज्यादा है। समाधान की ओर कोई नहीं सोच रहा है। मैं दोनों लोगों से, जो सेल के प्रबंधन है उनसे भी और जो राजनीतिक दल के लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी, सारे लोगों से यह निवेदन करूंगा कि जब दोनों पक्षों में बात नहीं बन पा रही है तो जिला का जो प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हर पक्ष को बुलाए, सेल के लोगों को भी बुलाएं, उनसे बात करें कि भाई पानी आपने क्यों बंद कर दिया है, और राज्य सरकार को भी कहे कि भाई पीने की पानी की व्यवस्था आप कीजिए। सेल यदि कुछ कानूनी प्रावधान दिखाते हैं कि ये हमारे वर्कर नहीं है, इन्हें हम पानी नहीं दे पाएंगे, तो उनसे ये कम से कम कहना कि भाई अचानक आप पानी बंद कैसे कर सकते हैं, पीने का पानी कैसे बंद कर सकते हैं। यदि आप किसी इलाके में पानी बंद भी करना चाहते हैं तो कम से कम 1 वर्ष का समय देना चाहिए, या जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक आप पानी दीजिए। मेरे ख्याल से डीएम साहब को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो लोग भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं उन्हें भी डीएम साहब को अप्रोच करना चाहिए, और डीएम साहब को हर पक्ष को लेकर बैठना चाहिए और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो लोग पानी दे रहे थे, अभी तक पीने का पानी दे रहे थे, कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स के जो मैनेजमेंट है वो तब तक पानी देते रहे जब तक कि राज्य सरकार यहां पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं कर देती है। चाहे अमृत योजना के तहत तो केंद्र सरकार पैसा दे ही रही है, तो उसका जो डीपीआर बन रहा है उसमें उस इलाके को भी जोड़ दिया जाए, तो नगर निगम की ओर से वहां पानी दिया जा सकता है। पीएचई डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा वहां पर पानी दिया जा सकता है। हाँ, आज ही नहीं दिया जाए, उसमें समय लगेगा, तो जब तक जितना समय लगेगा उसका एक एस्टिमेशन करके कि 6 महीना लगे, 1 वर्ष लगे, 1 वर्ष तक का समय मांग लिया जाए कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स से, उनसे ये कहा जाए कि भाई पीएचई के द्वारा या फिर नगर निगम के द्वारा हम लोग यहां पर पीने की पानी दे देंगे, पीने के पानी मुहैया कराएंगे, लेकिन इसमें 1 वर्ष समय लगेगा। जब तक 1 वर्ष हम लोग नहीं दे पा रहे हैं तब तक आप जो पानी पीने का दे रहे थे इसको आप जारी रखें। मेरे ख्याल से ये रास्ता निकालना ही यहां के लोगों के लिए श्रेय, क्योंकि लोग जा रहे हैं रोज, ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मूल मुद्दा है कि हमें पीने का पानी चाहिए। आंदोलन होता रहा, नारे लगते रहे, बंद होता रहा, जुलूस निकलते रहे, लेकिन लोगों का पीने का पानी यदि नहीं मिले तो फिर इस आंदोलन का क्या लाभ, फिर इस जुलूस का क्या लाभ, इन नारों का क्या औचित्य रह जाता है। तो मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है, करीब 3-4 दिन हो गया, अब वो समय आ गया है कि हर पक्ष को, जो लोग भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं, उन्हें अब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप इस मुद्दे पर इंटरफेयर कीजिए, और जो भी पक्ष हैं, जिन लोगों के घर में पानी बंद हो गया उन्हें भी बुलाया जाए, सेल ग्रोथ वर्क्स के जो अधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया जाए, उनका भी पक्ष लिया जाए, क्यों आपने पानी बंद कर दिया, क्या असुविधा है, और यदि कुछ असुविधा है तो फिर अचानक उसे बंद मत कीजिए। राज्य सरकार इन्हें पीने का पानी देगी, 1 साल समय लग सकता है, 1 साल तक कम से कम देते रहिए, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक आप दीजिए, और नगर निगम और पीएचई से पूछ ले कि आप कब तक इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे, और इस तरह से लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस दिशा में हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी आसनसोल के पूर्व मेयर के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी होती है एक दायित्ववान सिटीजन के नाते कि मैं भी इसमें अपनी भूमिका निभाऊं। तो आज ही मैं माननीय जिला शासक जी को पत्र लिखकर यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी के जो लोग हैं उन्हें, और जिन लोगों का पानी बंद कर दिया गया है उन्हें, यदि पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना चाहते हो तो उन्हें बुला लीजिए। हर किसी को लेकर एक
इसका समाधान निकाला जाए। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आंदोलन ठीक नहीं है, इसका समाधान भी निकलना चाहिए। ठीक है, आंदोलन करना एक राजनीतिक दल का अधिकार है, लोगों को असुविधा होगी तो राजनीतिक दल तो आंदोलन जरूर करेंगे, राजनीतिक नेतृत्व भी जरूर आंदोलन करेंगे, लेकिन अंततः उनका समाधान भी निकलना चाहिए। केवल आंदोलन ही चलता रहे या फिर सेल ग्रोथ वर्क्स के लोग जो ऑफिसर्स हैं वो अपना कानूनी जो प्रावधान है वो दिखाते रह जाएं, और जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है, जो लोग वहां रहते हैं, जिन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वो सफर करते रह जाएं, ये ठीक नहीं है। उनकी परेशानी पर भी हर पक्ष को सोचना चाहिए। इसे अपना नाक का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, इसे मानविकता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और सेल ग्रोथ वर्क्स के जो लोग हैं उन्हें भी यह समझना चाहिए कि जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि सेल के जो वर्कर्स हैं उनके देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, बाहर के लोगों को आप नहीं दे सकते। उसी तरह ये जो लोग हैं ये भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के तो लोग नहीं ना है, ये दूसरे देश के लोग नहीं है, ये भाई हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे अपने भाई हैं। किसी कारण से, गरीबी के कारण यदि वहां पर रह रहे हैं तो यदि संभव हो पाता है तो इन्हें भी पीने का पानी देना चाहिए, क्योंकि मानविकता से बड़ा कोई कानून नहीं होता, ईश्वर के कानून से बड़ा कोई कानून नहीं होता। केवल अपना कानून लाकर आप ईश्वर के कानून को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। मैं अनुरोध करूंगा, पश्चिम बर्धमान के डीएम साहब से अनुरोध करूंगा, आज ही मैं उन्हें अपना रिक्वेस्ट लेटर भेज रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में इंटरफेयर करें और सारे पक्ष को लेकर इसका एक उचित समाधान निकाला जाए। धन्यवाद।